हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है एसेंशियल न्यूट्रिएंट, वो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हमें बताता है, ताकि इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ हम जो ले रहे हैं वो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अंदर आती है या नहीं आती है। अब आते हैं, और जब हम डाइट की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें न्यूट्रिएंट की बात होती है। तो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब आते हैं, जो कि हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट में, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। ये प्रोटीन हमें टिश्यू फॉर्मेशन में मदद करता है, मसल बिल्डिंग में मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है इनमें। और प्रोटीन हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, कैलोरीज इंटेक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम अपने टोटल कैलोरी इंटेक की बात करें तो प्रोटीन हमें 10 से 15% प्रोटीन हमें चाहिए होता है। टोटल डेली कैलोरी इंटेक का 10 से 15% प्रोटीन हमें लेना चाहिए। और ये हमारे बॉडी को भी हमारे बॉडी का 20% वेट वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। तो ज़रूरी है कि हम जो भी प्रोटीन लें अपने डाइट में शामिल करें, वो उसी मात्रा में शामिल करें जितनी हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत है। अगर सोर्सेज की बात करें तो प्रोटीन हमें दूध, उससे जुड़े सारे उत्पाद, दूध के सारे उत्पाद, सोयाबीन, बीन, पल्सेस, एग, चिकन, फिश एंड मीट, ये सभी में प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में मौजूद होते हैं। और यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, और ये डाइटरी रिकमेंडेड अलायंस है, ये जो बताता है कि हमें किस फूड से कितनी मात्रा में हमें प्रोटीन मिल रही है। एनिमल फूड्स क्या है, मिल्क, मीट, एग, फिश, ये सबसे कितने ग्राम हमें प्रोटीन प्राप्त हो रहे हैं। प्लांट फूड्स है, उसमें सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, सोयाबीन। तो अगर इस चार्ट को देखें तो हम देखते हैं कि मीट से हमें 18 से 26 ग्राम तक प्रोटीन मिलती है, फिशेस से भी 15 से 23 ग्राम तक प्रोटीन मिलती है। वेजिटेबल्स की बात करें तो 21 टू 28 ग्राम प्रोटीन इससे मिलती है, और सोयाबीन से 4.5 टू 29 ग्राम प्रोटीन हमें मिलती है। इसलिए जब भी हम प्रोटीन को चुने अपने डाइट में, तो हम देखें कि किस फूड से हमें कितनी मिल रही है प्रोटीन, ताकि हम उसको अपने डाइट में शामिल करें। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डाइट में। ये हमारी डेली एक्टिविटी के लिए सारी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। साथ में कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करता है, ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और कार्बोहाइड्रेट हमें टोटल कैलोरी इंटेक का 50 to 80% देता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में बहुत ही ज़रूरी होता है। सोर्सेज की अगर बात करें तो व्हीट, ओट्स, सेरेल्स, वेजिटेबल्स और जितने भी होल ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट है, इससे काफ़ी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। फैट्स की अगर बात करें तो इसका मेन फंक्शन है हमें प्रोवाइड करना एनर्जी, और साथ में ये इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए कुशन के रूप में काम करता है, और साथ ही हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। सोर्सेज की अगर बात करें तो ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ये सारे ऑयल से हमें फैट्स अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं। अब आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें हमें काफ़ी कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमारे फूड में एसेंशियल होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट में मिनरल्स और विटामिन की बात होती है। मिनरल्स ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं हमारे लाइफ के लिए। अगर रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस की बात करें तो उन्होंने मेनली 7 तरह के मिनरल्स के बारे में जिक्र किया है, जो हमारे बॉडी का हिस्सा होना, यानी हमारी डाइट का हिस्सा होना, जिसको ज़रूरी है ताकि वो हमारे लिए हमारे डाइट के लिए प्रॉपर तरीके से सही हो। कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फॉलेट और भी बहुत सारे हैं। कैल्शियम की अगर बात करें तो ये बोन फॉर्मेशन में मदद करता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, सेल सिग्नलिंग में भी ये मदद करता है। तो कैल्शियम हमारे डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोर्सेज की अगर बात करें तो ये मिल्क, दूध से अच्छी मात्रा में मिलता है, साथ ही सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उससे मिलता है, सारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, साथ में बीन्स, फिश और ये सब में कैल्शियम अच्छी खासी अमाउंट में मौजूद होता है। अब आते हैं आयरन और फॉलिक एसिड पे। आयरन आज के दौर पे अगर देखें तो आयरन की इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में और ज़्यादा बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल जो है अभी जो देखा जा रहा है, अगर लेडीज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें हीमोग्लोबिन लेवल उनका कम होता है, और उसका सबसे बड़ा
फैक्टर ये होता है कि उनकी डाइट में वो सारे आयरन रिच कंपोनेंट्स नहीं मौजूद होते जो उन्हें प्रॉपर अमाउंट में आयरन प्रोवाइड करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम वो सारे सोर्सेज को जानें ताकि हमें प्रॉपर अमाउंट में आयरन और फॉलिक एसिड मिले, ताकि हमारे बॉडी का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो मेंटेन रहे और हम हर तरह की डिजीज से बचें। और आयरन के सोर्सेज की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट सोर्सेज में रेड मीट है, एग यॉक, लेग्यूम्स, ड्राई फ्रूट्स, बाजरा, रागी और जितने भी स्प्राउटेड प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे आयरन रिच होते हैं। सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारे बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, साथ ही एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। और ये जितने भी टेबल सॉल्ट जो हैं उसमें सोडियम मौजूद होता है। सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग्स, सी फूड में खासकर ये सब में सोडियम मौजूद होता है। आयोडीन की बात करें तो ये हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके सोर्स में आयोडाइज सॉल्ट, जितने भी जो आयोडाइज सॉल्ट हैं और सी फूड्स हैं, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। मिनरल्स के बाद हम बात करते हैं विटामिन की। विटामिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, हमारे नॉर्मल ग्रोथ, उसके मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, इससे रिलेटेड सारे फंक्शन के लिए विटामिन बहुत ही एसेंशियल होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं विटामिन 2 टाइप्स का होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन भी होते हैं और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई के और वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी और विटामिन बी ग्रुप सारे आते हैं। तो यहाँ पे विटामिन हम लोग देख सकते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी ग्रुप्स की अगर हमें डाइट में इंक्लूड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना होगा। फॉर एग्जांपल ओट्स, स्पाइनेक, नट्स, सोया मिल्क, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट जितने हैं, फिशेज, चिकन, बीफ लिवर, ये सब में जो है ना ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी मौजूद होते हैं, उन्हें हम अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। साथ ही विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी सारे ये सब सारे फ्रूट्स, जो साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खासकर लेमन, ऑरेंज, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में, आंवला, ये सब में प्रेजेंट होते हैं विटामिन सी। तो उन्हें हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर तरीके से विटामिन सी मिले। अब वाटर की अगर बात करें तो वाटर हमारे बॉडी का सबसे एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और ये हमारे बॉडी के लगभग हर फंक्शन में ये इन्वॉल्व होता है और हमारे बॉडी वेट का लगभग 70 to 75% ये बिल्डअप करता है। इसलिए वाटर हमारे न्यूट्रिएंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमारे इसके फंक्शन की अगर बात करें तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, फैट को मेटाबोलाइज करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में तो उन्हें वो बॉडी से बाहर फ्लश करता है। डेली कैलोरी इनटेक की अगर बात करें तो कितनी ज़रूरत होती है एक अडल्ट को, उसके हिसाब से डेली कैलोरी इनटेक दिया हुआ। ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एज पे डिपेंड करता है, एज वाइज कैलोरी इनटेक चेंज होती है, जेंडर पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, वेट, लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये सब चीज़ों पे हमारी जो डेली कैलोरीज इनटेक है वो बदल जाती है। लेकिन एक जनरल अडल्ट की अगर बात करें, अडल्ट मेल और वुमेन की बात करें तो फॉर एग्जांपल वुमेन के लिए जो कैलोरी इंटेक होता है वो 1600 से 2400 कैलोरीज तक होता है और वो फॉर किलो कैलोरीज तक होता है। वाइल फॉर अडल्ट मेल इट रेंजेस फ्रॉम 2000 to 3000 किलो कैलोरीज। और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अगर सेडेंट्री की बात करें तो मतलब वो लोग जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, मतलब कम एक्टिव होते या वो ज़्यादा काम नहीं करते, हार्ड वर्किंग नहीं होते, तो ऐसे लोगों के लिए जो है लोअर एंड जो हम बता रहे हैं जैसे 16,000 किलो कैलोरी से 2,400 किलो कैलोरी, तो इस तरह से तो वो लोअर एंड और अपर एंड में इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। अगर हम हार्ड वर्किंग है तो हमें क्या लेना होगा और अगर हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है तो हमें क्या लेना होगा। अब बात करते हैं कि जो हम डाइट लेते हैं प्रॉपर पूरे दिन में जो कैलोरीज इनटेक करते हैं, तो हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर फॉर एग्जांपल तीन बार हर लोग इंसान और जो है वो डाइट लेते हैं एटलीस्ट। और बाकी मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक्स वो डिपेंड करता है कि वो कोई लेना चाहता है या फिर नहीं लेना चाहता है, लेकिन ये 3 टाइम का जो खाना है वो हमारे दिनचर्या का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अगर ब्रेकफास्ट की अगर बात करें तो एक अडल्ट पर्सन की कैलोरीज अगर ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 400 to 700 तक होती है, जिसमें अमाउंट ऑफ गुड कार्ब्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होना ज़रूरी है। वैसे लंच और डिनर की अगर बात करें तो ये इसमें 600 कैलोरीज तक ज़रूरी है। और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की अगर बात करें एनर्जी, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स के लिए, तो और ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में ये दिया हुआ है कि कितने, मतलब अगर मेन है वुमेन है, मेन और वुमेन में भी फिर कैटेगरी वाइज है, एज के अकॉर्डिंग फिर उसकी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, फिर उसमें फिर हम देखते हैं एक्टिविटी के अकॉर्डिंग
जैसे उनका वर्क कैसा है, सेडेंटरी वर्क स्टाइल है तो उसके लिए कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। फिर मॉडरेट अगर वर्क है तो उनके लिए कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और हेवी वर्क है तो कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस दिया हुआ है, जो कि पूरा शो करता है कि हमें कब कितने किलो कैलोरी एनर्जीज की ज़रूरत होती है, उसमें एनर्जी में प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट कितने होने चाहिए, मिनरल्स, ये सारे को वो डिनोट करता है। और यहाँ पे एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस दिया हुआ है पूरे विटामिन और मिनरल्स के लिए कि हमें कितने मात्रा में ये चाहिए होता है। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमें कितने चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे विटामिन ए की बात करें, और अगर हमारा मेल के लिए अगर हम देख रहे हैं और वो सेडेंट्री वर्क है, बॉडी वेट 60 kg की कैटेगरी में वो आता है, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो रेटिनॉल का अगर देखें तो माइक्रोग्राम 600 माइक्रोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग उन्हें चाहिए होता है। और अगर मॉडरेट लाइफ स्टाइल है उनकी 600 वो भी, और अगर वोमेंस में है तो वोमेंस को भी जो है ना 600 चाहिए होता है। और इसमें वेट कैटेगरी 55 रखा हुआ है। इसी तरह सारे इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन, बॉयज, गर्ल्स, अडोलसेंट्स हर एज ग्रुप के लिए उन्होंने दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि हम अपने डाइट में हमें कितने ग्राम की ये सब की ज़रूरत होती है, कितने माइक्रोग्राम में ये विटामिन हमें चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर डाइट और जो कंप्लीट डाइट जो हमारी होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आज के प्रेजेंट एरा में हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे हिड्रेंस मौजूद है जो हम चाहते तो हैं कि हम प्रॉपर डाइट लें, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल या फिर हमारा जो वर्किंग स्टाइल है कुछ इस तरह का होता है कि हम वो प्रॉपर डाइट सही तरीके से ले नहीं पाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मैं जिक्र करना चाहूँगी वो है जंक फूड का। जंक फूड जो है अभी के दौर में अगर देखा जाए तो वो इसकी इतनी अवेलेबिलिटी इतनी आसान है, वो हर जगह मौजूद होते हैं। इसलिए अगर हम वर्किंग हैं और हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कुकिंग के लिए, प्रॉपर कुकिंग के लिए घर पर, तो हम वो आसानी से वो हमारे लिए अवेलेबल होता है, पैक्ड होता है, जब भी चाहे हम वो उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो अपने इन्हीं रीजंस की वजह से जंक फूड आजकल बहुत पॉपुलर हो गया और लोग डाइट का इसे हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ये हमें प्रॉपर डाइट नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। वो उसमें सॉल्ट, शुगर, कैलोरीज और ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन इसकी तरफ सिर्फ इसलिए हमारा होता है क्योंकि इसमें हमें टाइम नहीं लगता बनाने में। ना तो इन्हें बनाने में हमें टाइम लगता है, ना ही अगर हम इसे बाजार से खरीद रहे हैं, कहीं से लेकर आ रहे हैं, प्रोसेस्ड पैक्ड फूड ला रहे हैं, तो भी हमें उसमें टाइम नहीं लगता। हम चाहते हैं एट डोर स्टेप ये हमारे लिए मौजूद होता है। तो अभी के दौर में अगर डाइट के एरा में अगर देखें तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, जंक फूड। और इससे अगर हम लोग अवॉइड करें या बहुत कम इंटेक करें तो हम अपनी डाइट को बैलेंस रख सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, अगर इंडिया के इसमें देखें अगर, तो अवेयरनेस की बहुत कमी है लोगों में। डाइट से रिलेटेड जो अवेयरनेस होनी चाहिए, या फिर अगर उसे इस तरह भी देखें तो एजुकेशन, अगर पीपल एजुकेटेड नहीं है तो वो अवेयर नहीं है। अगर उन्हें पता होगा, वो शिक्षित हैं, तो वो न्यूट्रिएंट के बारे में जानते हैं कि हाँ हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट क्या है, डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, उससे ना लेने से माल न्यूट्रिशन हो सकता है, डिजीज हो सकती है, हमें तभी पता होगा जब हम अवेयर होंगे, शिक्षित होंगे। और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम इस अवेयरनेस को फैलाएं। जैसा कि अभी पोषण माह मनाया जा रहा है, तो इसमें अवेयरनेस पर ही ध्यान दिया जा रहा है कि अगर सारे लोगों को, हर एज ग्रुप के लोगों को किस तरह से अवेयर किया जा सके कि वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट लें। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके प्रति अवेयर रहें। पॉवर्टी दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर पॉवर्टी भी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास हम लेना भी चाहें अगर डाइट, अगर हम अफोर्ड ना कर पाए, हमारे पास उतने पैसे ना हो कि हमें प्रॉपर डाइट ले सके, एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट डाइट ले सके, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर पैसे भी होना ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम सही मात्रा में डाइट नहीं ले पाते हैं। अगर स्ट्रेटजीज की बात करें कि हम कैसे अपने जो हमारा जो रोज का खान पान हो किस तरह दुरुस्त रह सकता है, किस तरह से न्यूट्रिएंट बेस्ड हो सकता है, किस तरह से वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली स्ट्रेटजीज की बनाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब तक हम वो नहीं बनाएंगे तो हमें खुद नहीं पता होगा कि हम क्यों न्यूट्रिएंट क्या हमारे फूड में शामिल है, नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। उसमें हम सुधार तभी कर सकते हैं जब हमें ये पता होगा कि हाँ हम कर क्या रहे हैं और हम ले क्या रहे हैं। सबसे पहले हमें अपनी कुछ आदतों पे ध्यान देना होता है इसके लिए, जैसे कि हमारे बॉडी नीड्स, हम किस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है, सेडेंट्री है, एक्टिव है, मॉडरेट, तो पहले हम अपने को खुद को कैटेगराइज करें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं।
तो पहले वो करना होगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग फिर डाइटरी रिकमेंडेशन अलाउंस है वो देखें कि हाँ उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन किस ग्रुप के लिए क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्लेट को चूज करना होगा कि अगर हम अपना एक प्लेट लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकफास्ट का लेते हैं, लंच या डिनर का लेते हैं, तो फ्रूट्स कितने होने चाहिए, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में कितने होने चाहिए, ये हमें तभी पता होगा जब हम इस पे काम करेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकफास्ट, आजकल ऐसा प्रेजेंट एरा में ऐसा चल रहा है कि लोग ब्रेकफास्ट में उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ब्रेकफास्ट में अगर वर्किंग लोग हैं तो वो जल्दी जाने पे डिपेंड रहते हैं कि अगर हम जल्दी हल्का सा कुछ खा लें, स्नैक्स ले लें, बिस्किट ले लें, टी या कॉफी ले लें और हम स्टार्ट कर दें अपने डे को, ये बहुत ही गलत तरीका है। और ये सुबह का नाश्ता जो हमारा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपना दिन की शुरुआत करें तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से करें, अब जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, एग हो, मिल्क हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ये सारे हमारे ब्रेकफास्ट में मौजूद हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम सारे दिन तो हम सारा काम अपना खुद अच्छे से करते हैं और वक्त भी देते हैं, लेकिन जब खाने की बात आती है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से टाइम देते हैं खाने पर, आराम से उसको चबा कर खाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से खाते हैं। जल्दी जल्दी खाने में लोगों को पता नहीं होता कि वो कितना ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है। ओवर ईटिंग की भी संभावना इसमें ज़्यादा होती है। तो बेहतर है कि हम जब खाने लगे तो आराम से बैठकर चबा चबा कर आराम से खाएं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ज़्यादातर लोगों में अगर फैमिली देखें और अगर फैमिली ज़्यादातर देखते हैं तो लोग टीवी ज़रूर ऑन कर देते हैं खाते वक्त। उससे ये होता है कि लोगों का ध्यान बढ़ जाता है और वो टीवी देखने में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट काम जो है खाना और हमारा डाइट वो कहीं और रह जाता है और हम इस चक्कर में या तो कम लेते हैं, कहीं और बिजी होते हैं टीवी देखने में, तो दूसरी बात है, या फिर हम ज़्यादा ले लेते हैं। तो दोनों ही केसेस में हमारे लिए बहुत ही गलत साबित होता है। अगर हम कम लेते हैं तो हम माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि अलग से डिजीज प्रोड्यूस कर रही है हमारे लिए, हमारे हेल्थ को नुकसान कर रही है, हमारे डेली लाइफ स्टाइल को वो नुकसान करेगी। तो और अगर हम ज़्यादा लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो वो भी हर लिहाज से नुकसानदेह, वो इसलिए क्योंकि वो ओबेसिटी प्रोड्यूस करती है, बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रोड्यूस करती है, हर डिजीज को प्रोड्यूस करती है। इसलिए बेहतर है कि जब हम खाएं तो टीवी ऑन ना करें और आराम से ध्यान देकर अपना खाना इंजॉय करके खाएं। जंक फूड की अगर बात करें, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जंक फूड क्यों हमारे लिए इतना नुकसानदेह है, तो इसलिए बेहतर है कि जंक फूड को अवॉइड करें। और अगर हमें कुछ स्नैक्स के तौर पे अगर लेना भी है, मॉर्निंग स्नैक्स हो या फिर इवनिंग स्नैक्स हो, तो हम चाहिए कि वो हेल्दी स्नैक्स के रूप में लें, ना कि वो जो बाहर से प्रोसेस्ड और पैक्ड हो। तो हम वो सब अवॉइड करें और अपनी डाइट पे ध्यान दें। दूसरी बात है सबसे इम्पोर्टेंट कि हम अपने लाइफ स्टाइल में योगा और एक्सरसाइज को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, वो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है कि अगर हम खा रहे हैं, दूसरी बात है हमें अपना काम करना है, काम करना होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता। सुबह में लोग भी जल्दी में होते हैं कि हमें काम करना है, हमें निकलना है, या फिर अगर हाउस वाइफ है तो उन्हें खाना बनाना होता है, अगर बच्चे हैं तो उन्हें स्कूल जाना होता है। तो सबकी अपनी अपनी एक टाइम स्टार्ट के साथ वो अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं और इस चक्कर में हम योगा और एक्सरसाइज को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो अभी के दौर में ये ज़रूरी है कि हमारे डाइट के साथ साथ हमारा ध्यान एक्सरसाइज और योगा पे भी हो, और हम अपने दिन की शुरुआत एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज से कर सकते हैं, जॉगिंग से कर सकते हैं, जो योगा करते हैं वो योगा से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हम इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करें, तो एक अच्छा और स्मार्टली तरीके से हम अपनी डाइट को मेंटेन कर पाएंगे और अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे।